स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही है, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 23 से लेकर 31 मई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो है, जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। तो स्कॉर्पियो जो आपके पार्टनर है, इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड थे, दुखी थे, वो परेशान थे, क्योंकि हालांकि उनकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटी भी आ रही थी और मौके भी आ रहे थे, लेकिन वो उन्हें देखना नहीं चाहते थे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें चाहते हैं, ताकि क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा, सरल और सुगम होगा। आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, चाहे उन्हें भले ही इसके लिए एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, कुछ ऐसी बातें ना बोलनी पड़े जो उनके अगेंस्ट हो, लेकिन फिर भी वो क्लियरिटी के लिए ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्ता चीयरफुल होगा, हैप्पी फील होगा, खुशहाल होगा और उन्हें इसे आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस पर वो वर्कआउट करना चाहते हैं, इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर अबंडेंस दे सकती है, खुशियाँ दे सकती है, रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, हैप्पीफुल हो सकता है। सॉरी गाइज, पता नहीं, मैं कई बार मेडिसिन इस टाइम पर गलत टाइम पर ले लेती हूँ, जिस वजह से अब बात से आते हैं, उसके लिए सॉरी। तो चलिए देख लेते हैं, अब देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके बारे में क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रिग्रेट थे, परेशान थे, दुखी थे, एंजाइटी और स्ट्रेस में थे। उनको बार बार महसूस हो रहा था कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की है, उनसे क्या हुआ है जो उनको इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो वो काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अभी उन चीज़ों को अपने से चिपका कर नहीं रखेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, बातों को तूल नहीं देंगे, उसे इतना गहराई से नेगेटिविटी को नहीं सोचेंगे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे। क्योंकि अगर वो किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं या इस रिश्ते को पुरानी बातों को भुलाते हुए शुरू से शुरू करते हैं, चाहे ये रिश्ता उनका कितना ही पुराना हो, कितने ही दिनों से क्यों ना बना हो, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ शुरू से शुरू करते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, शो ऑफ करना, बन ठन कर रहना, सज संवर कर रहना या फिर खाना पीना करना, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो उनके साथ बहुत दिनों से अगर नहीं मिले हैं तो उनके साथ कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं, तो वो इस तरह का
महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल होगी, रिश्ता ग्रोथ करेगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा। तो ऐसा वो चाहते हैं, इस रिश्ते को चेयरफुल और हैप्पीफुल बनाना चाहते हैं, उन नेगेटिविटीज़ को, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो इसमें आगे बढ़ने से उन्हें रोक रहे थे। तो आप देख लेते हैं कि वो उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो रिश्ता मतलब उन्हें बार बार महसूस हो रहा था कि स्कॉर्पियो ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। काफ़ी वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में हैं, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं, उसे भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो चाहे उन्होंने उनको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना होता है और प्रभात होती है, यानी कि रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है, अपनी चांदनी चारों तरफ बिखेर देता है, अपनी रोशनी बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर वो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का नाश जरूर होगा, उनका खात्मा होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम जरूर आएगा। तो इस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। वो यूनिवर्स अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो वो इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता आगे समय के साथ, वक्त के साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, खुशहाल बन सके। तो इसके लिए वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो और वो आगे बढ़ जाए, रिश्ता स्टेबल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो ये सोच विचार करके वो इसमें आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर रहे हैं ताकि वही बिगनिंग ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम दिला सके, स्टेबिलिटी दिला सके और कामयाबी दिला सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक द सन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, निकल जाना चाहिए ताकि वो खुद से बातें कर सके, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद या हेल्प लेकर, अगर जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। सितारे भी उनका साथ तभी देंगे जब आप अपने लिए मेहनत खुद करेंगे। तो ऐसा यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत को लूज मत होने दीजिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसकी भावना के अंदर नहीं होता, उसकी भावना में सब इक्वल होते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसा यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते से बाहर हों
तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि रिश्ता में जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बन चुकी है, रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और परिवार या फैमिली के सपोर्ट से रिश्ता फिर से जो है आगे बढ़ सके, गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और सितारे भी उनका साथ दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।